मैं HR जांगिड़ आपके बीच में एक नई विषय वस्तु के साथ हाजिर हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएंगे। और अपने दोस्तों को ये वीडियो इतना फैला दो, इतना फैला दो, इतना फैला दो कि ये आग की तरह फैल जाए और इस वीडियो को देखने से सभी का भला हो जाए। तो आपका पहला यही काम होगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो मैं रोज़ाना आपके लिए नई नई विषय वस्तु के साथ, नई ऊर्जा के साथ रोज़ाना हाजिर हूँगा। इसलिए आप पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक पढ़ रहे थे औसत के बारे में, तो मैंने अभी तक आपके बहुत सारे पार्ट डाल दिए। यदि अभी तक आपने मेरे पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले आप उन पार्ट को देख लें, ताकि आपको ये वीडियो पसंद आ जाए और ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपके लिए इतना बहुत मेहनत करके आपके लिए बहुत ही बढ़िया विषय वस्तु के साथ हाजिर होता हूँ, ताकि आपको कोई नई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा आग की तरफ फैला दो। बस यही आपको काम करना है। बाकी मैं आपसे कुछ भी मांगने वाला नहीं हूँ, एक रुपया भी आपसे मांगने वाला नहीं हूँ। तो बस आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपकी इसकी लिंक आगे से आगे ज़रूर फैलाएंगे। बस अभी अब विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इसी के अंतर्गत हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो एसएससी के अंदर एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को अपन देखते हैं कि ये सवाल आपसे क्या कह रहा है। तो चलिए अपन क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, चार संख्या है। टोटल कितनी संख्या है? चार संख्या है। देखो मैं स्टार्ट करता हूं। एक, ये मेरे पास दो संख्या, ये मेरे पास तीन संख्या और ये मेरे पास चार संख्या है। कितनी संख्या हो गई मेरे पास? चार संख्या हो गई। ये कह रहे हैं ये टोटल चार संख्या है, उसमें से प्रथम तीन संख्याओं का औसत 16 है। यानी आपकी संख्या यहां से लेकर यहां तक तीन संख्या हो गई, इनका औसत 16 है। तो बताइए, संख्या का औसत से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, गुणा में करूंगा, तो 3 गुणा 16 आपका उत्तर हो जाएगा कितना? बताइए, आप खुद ही बता दो आंसर कितना हो जाएगा। 3 गुणा 16 48 आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 48। यदि अंतिम तीन संख्याओं का औसत इतना है, यानी पीछे से जो तीन संख्या है इनका इतना है, और जो अंतिम संख्या 20 है, जो लास्ट वाली फोर्थ क्रमांक पे है, वो वाली संख्या कितनी हो गई? 20 होगी। तो अब मेरे को आप बता दो, इन चार संख्या का जो योग होगा वो इनको जोड़ो आप, कितना? तीन संख्या का योग 48 और अंतिम संख्या है आपकी 20, तो चार संख्या का योग आप खुद बता दो कितना हुआ? 68। चार संख्या का योग कितना हो गया? 68 हो गया। अब यहां से इस लाइन को आप यहां से घुमाइए लाइन को। अंतिम तीन संख्या यानी 2 3 4, इनका औसत 15 है। तो बताइए, इनका लास्ट से यदि मैं गुणा करूंगा तो आप खुद बताओ, 3 गुणा 15, यानी अंतिम तीन संख्या यहां से लेकर अंतिम तीन संख्या का कितना हो गया? बताइए आप। 3 गुणा 15 यानी ये हो गया 45। कितना हो गया? 45। ठीक है, यानी इन चार संख्या का योग मेरे पास हो गया 68 हो गया। और जो अंतिम तीन संख्या आपके पास है, जो लास्ट वाली जो तीन संख्या है, इनका योग मेरे पास 45 आ गया। तो आप मेरे को ये बताओ, जो फर्स्ट क्रमांक पे होगी वो कितनी होगी? अरे इन दोनों का अंतर घटाओ, कितना होगा? 23 तो होगा। कितना होगा? 23 आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो देखो, दोबारा यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा, जब तक समझ में नहीं आए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। आपके पास संख्या 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। स्टार्ट से तीन संख्या है, इनका औसत 16 है, तो तीन का योग हो गया आपके पास 48।
और जो अंतिम संख्या आपके पास 20 है तो ये मैंने कर दिया 20। बताइए चार संख्या का योग आपके पास कितना हो गया, 68 हो गया। अब ये कह रहा है अंतिम तीन संख्या का औसत, जो लास्ट वाली तीन संख्या आपके पास, इनका योग हो गया आपके पास 3 गुणा 15, यानी ये हो गया कितना, 45। यानी जो पीछे से जो तीन संख्या है, देखो पीछे से तीन संख्या का योग कितना हो गया, 45, सभी का योग है 68, और लास्ट ये जो तीन संख्या है वो कितनी हो गई, 45। इसका मतलब जो फर्स्ट वाली संख्या हो गई, जो टोटल में से तीन पीछे वाले का 45 को घटा दो तो आपका आंसर हो जाएगा 23। अब तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही जो लेवल वाले क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वही लेके आपके लिए आता हूं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब ये क्वेश्चंस कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 41 है, और एक्स वाई बराबर 20 है। तो ये कह रहा है एक्स प्लस वाई का औसत क्या होगा, एक्स प्लस वाई का औसत क्या होगा, इसका औसत निकालना है। एक तो फॉर्मूला देखो, आप इन दोनों का यूज करना है, इन दोनों का क्या करना है, यूज करना है, तभी तो आपका एक्स प्लस वाई। तो बताइए आप खुद ही, यदि आपने किसी ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा होगा तो आपने ऐसे देखा होगा, क्या देखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर आपने देखा होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यही तो देखा है ना, यही तो आपने देखा है ना। इसका मतलब आपका एक्स प्लस वाई है, यहाँ से आ सकता है ना, तो आपको यही काम करना है। क्या करना है इसके अंदर, यानी जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपके पास 41 है। तो आप एक छोटा सा काम करिए अपने मन से, क्या, अपने मन से आप क्या करिए, 2xy जोड़िए और माइनस का 2xy क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ताकि जोड़ने और घटाने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताइए जो आगे वाला फॉर्मूला अभी क्या मैंने बताया था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का क्या हो गया, 2xy, ये बच गया, बराबर कितना आ गया, 41 आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये तो आपको लाना है यहाँ, ये तो आपको लाना है। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो आपके पास लाना है। अब मेरे को ये बता दीजिए कि ये 2 है और ये आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 20, बराबर कितना है, 41। तो आप मेरे को ये बता दो कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है बराबर ये 2 गुणा 20 कितना हो गया, 40। अब ये माइनस का 40 इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, कितना हो गया बताइए, 81। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तक मैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट पेज के अंतर्गत। तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आ गया है वो क्या आ गया था दोस्तों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 81। अब जो स्क्वायर है इधर आएगा तो इसके ऊपर रूट आएगा। तो बताइए x प्लस वाई बराबर, बताइए 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है, ठीक है, 9 होता है। ये तो x प्लस वाई का माना गया, लेकिन इसने क्या पूछा है, इसका औसत क्या होगा। तो आप 2 का भाग दे दो, क्या कर दो आप, 2 का भाग दे दो। तो आप, क्योंकि आपको राशियों का युग तो आ गया, लेकिन 2 का भाग देना, इधर भी 2 का दे रहे तो इधर भी देना पड़ेगा। बताइए इसका आंसर कितना होगा, 4.5। आपका ऑप्शन क्रमांक फर्स्ट आपका आंसर होगा। अब मैं इसको ट्रिक से यदि आपको करवाना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल है, देखते ही आप आंसर टिक मारेंगे कि वास्तव में इसका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जब ये दे रखा है तो आपको जो 41 है इसके अंतर्गत आपको जो एक्स वाई है, आपको ये पता है जब माइनस का 2xy है इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का होगा, प्लस होगा। मतलब आपको ये काम करना है, अंडर रूट क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा वर्गमूल, तो वर्गमूल में पहले से लगा दो और इसका डबल कर दो, यानी जो 2 गुणा 20 कर दिया मैंने। तो बताइए x प्लस वाई का मान आपके पास कितना निकल के आ गया, बताइए, ये हो गया 40 और ये 41, आंसर हो गया 41 आंसर हो गया अंडर रूट 81।
तो x प्लस वाई निकल के आ गया आपके पास 9। तो अब दो जगह मैंने भाग दे दिया, तो बताइए आंसर कितना आ गया, 4.5 आ गया। यही तो आपका सॉल्यूशन है। तो x प्लस वाई बटा 2 ये हो गया x प्लस वाई का औसत हो गया। तो ये आपको समझ में बातें मेरी आ रही होगी, ज़रूर समझ में आ रही होगी कि बहुत ही सिंपल है। करना क्या था, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो अंडर रूट ये मैंने लिखा 41 और इसका डबल करके जोड़ दो, वर्गमूल निकाल दो, और वो आपके x प्लस वाई का मान आता है। लेकिन इसने क्या पूछा, इसका औसत पूछा, 2 का भाग दे दो दोनों तरफ, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है आपके लिए, जो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, बहुत ही लेवल वाला क्वेश्चन है। ये देखते हैं, देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। यदि ये क्वेश्चंस मेरे को लग रहा है शायद ये क्वेश्चंस आप पहली बार देख रहे होंगे, और मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग के अंदर, आज मैं बहुत ही धांसी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही लेवल वाले क्वेश्चंस। जो बोलते हैं सर थोड़ा लेवल से करवाओ, हम एसएससी की तैयारी करवानी, सीजीएल की, लेकिन आजकल जो बढ़ रहा है, पैटर्न भी बदल रहा है, उस पैटर्न के अनुसार आपको लेवल से क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। कुछ कृषि श्रमिक है, ये कृषि श्रमिक है, इसका औसत वार्षिक इनकम ₹, अन्य श्रमिक हैं, इनकी वार्षिक है टी है, ये कितनी है, टी है, देख लीजिए आप, ये कृषि वाले हैं एस, और इसका औसत वार्षिक आय एस है, अन्य श्रमिक हैं औसत टी है, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की 11 गुणी है। तो बताइए श्रमिकों का औसत क्या होगा, श्रमिकों की औसत वार्षिक आय क्या है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इनकी टोटल इनकम, मतलब कृषि की और अन्य श्रमिक की, इनकी जो टोटल इनकम है उसके अंदर आप किसका भाग देंगे, श्रमिकों का, जो मतलब अन्य श्रमिक हैं और कृषि श्रमिक हैं, इन दोनों का जो प्लस होगा इसका भाग दूंगा, क्योंकि आपको पता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं ये करता हूँ, देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी है, अन्य श्रमिकों की संख्या, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए फॉर अन्य, ए फॉर अन्य, के फॉर कृषि। तो ये कह रहा है कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना। अन्य श्रमिक आपके पास हैं क्या, नहीं, क्या मान लो x। तो बताओ कृषि श्रमिक कितने होंगे, 11x। कैसे काम किया, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की 11, तो अन्य आपने x मान लिया, तो कृषि क्या है, इसकी 11 गुना है, तो ये हो जाएगा 11 गुना। अब आपको ये पता है, अब बताओ इसने जो कृषि श्रमिक है इनकी औसत है, औसत को यदि मैं इससे गुणा करवाऊंगा तो कृषि की टोटल आ जाएगी इनकम। टोटल इनकम कितनी है, क्योंकि औसत दे रखा है, तो मैं संख्या का औसत से गुणा करवाऊंगा, तो ये मेरे पास निकल के आ गए टोटल कृषि श्रमिकों की आय। अब ये कह रहा है अन्य श्रमिकों की क्या होगी, अन्य श्रमिकों की औसत है टी, कितनी है टी, तो अन्य श्रमिकों की औसत आय, औसत आपके पास टी है, तो बताओ इनकी टोटल इनकम कितनी होगी, एक्स टी होगा। ये समझ में, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, औसत को संख्या से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। अब बताओ, अब औसत आप कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम, बताइए इनकी टोटल इनकम कितनी है, एक्स टी, अन्य की, कृषि की 11 एक्स टी बट्टा टोटल श्रमिक कितने, बताओ अन्य श्रमिक कितने हैं आपके पास, अन्य श्रमिक आपने x माने थे ना, ये हो जाएगा x, और कृषि में कितने आपने अभी निकाला है ना, 11 गुना 11x है ना, ये हो गया 11x। आप खुद बता दो, देखो सभी जगह x है, x का काम ही खत्म कर दो, x x x x, क्योंकि सभी जगह x है, ऊपर से भी x कॉमन आएगा, नीचे से भी x आएगा कॉमन, तो आपका x वैसे ही उड़ गया। तो बताइए ऊपर क्या बच गया आपके पास, t, ऊपर आपके पास, सॉरी यहाँ पर आपने जो मिस्टेक कर रहे हैं,
ये 11ST है, ठीक है। तो आपके पास ऊपर क्या बच गया बताइए, आप खुद ही बता दो कि ऊपर आपके पास बच गया T, और यहाँ कितना बच गया आपके पास 11S, और यहाँ पर एक बचेगा और ये 11, तो ये टोटल हो गया 12। यही आपका सॉल्यूशन है। दोबारा बताता, मेरे को पता है कि आपको शायद डाउट कुछ रहा होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये आपके पास अन्य, ये आपके पास कृषि, अन्य कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य की 11 गुणी है, अन्य श्रमिकों की ये मान लिया x, तो कृषि हो जाएगा 11x। अब इनकम आप कैसे निकालेंगे, औसत का संख्या से गुणा, क्योंकि x इसकी संख्या है, तो ये मेरे पास इसकी इनकम हो जाएगी x गुणा, बताइए सबसे पहले आप देखेंगे कृषि श्रमिकों की वार्षिक आय 11x, और ये आपका s, और अन्य श्रमिक की कितनी है, t है, तो ये कर दिया मैंने t, ठीक है। अब औसत आप, अब स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, बताइए टोटल इनकम इनका प्लस होगा, क्योंकि इतनी इसकी इनकम इतनी इसकी इनकम, XT प्लस 11XS बटा, बताइए टोटल संख्या इनकी दोनों का योग, सीधा ही मैं कर दूँ, आप माने तो 11x प्लस x, या मैं स्पष्ट लिख देता हूँ, ये 12x लिख दूँ। देखो इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, कॉमन लेके काट सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा T प्लस 11S बटा आपका उत्तर हो जाएगा 12। तो बहुत ही धांसी क्वेश्चन आपके लिए था, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन जिसको आप मान सकते हैं ये भी SSC के अंदर पूछा हुआ है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ये कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है लेवल का, लेकिन ये भी क्वेश्चंस आपको मैं करवा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस कह रहा है एक व्यक्ति है किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा करता है, उसने 30% दूरी, उसने जो 30% दूरी है वो 20 किलोमीटर के हिसाब से, यानी आपके पास ये लिखा हुआ है, आप देख लो इसको स्पष्ट, यानी कि एक व्यक्ति ने किसी यात्रा कार के द्वारा पूरा किया 30% किसके हिसाब से, 20 के हिसाब से, और ठीक है, और जो 60% दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष है वो 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि पूरी यात्रा की औसत स्पीड क्या है, यानी आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, ये आपसे पूछ रहा है। तो करना क्या है, टोटल है ना, टोटल ये दूरी को इसने क्या कर दिया है, परसेंटेज में बांट दिया। इसका मतलब जो टोटल जो दूरी है वो 100% है। टोटल दूरी कितनी है आपके पास, 100 हो गई, 100% में उसने तोड़ दिया है इसको, किसमें तोड़ दिया, 100% में। तो टोटल दूरी हो जाएगी आपके पास 100% बटा, अब फिर क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, यानी 30 का ये कितना है, 30 का अंदर किसका भाग दूंगा मैं, 20 का, प्लस अगली दूरी कर रहा है, यानी कि अगली दूरी है 60% किलोमीटर के हिसाब से 40, बताइए ये 30% यहाँ की, 60 यहाँ की, अब शेष कितना परसेंट बच गया, 100 होता है, 10 बच गया, और वो किस हिसाब से तय कर रहा है, ये लिखा हुआ आपके लिए वो 10 किलोमीटर के हिसाब से कर रहा है, तो ये मैंने लिखा 10 किलोमीटर, ठीक है। आप 0 से 0, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काट दिया, तो ऊपर बच गया आपके पास 100, नीचे बच गया 3/2, बताइए इसको भी काटा मैंने 3/2, ये कितना हो गया 1, तो आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर हो गया 100, और इसकी बट्टे वाली जोड़ 3/2 प्लस 3/2 कितना होता है, 3 होता है, और 3 और 1 कितना हो गया 4, तो बताइए आपका आंसर कितना होगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये हर किसी का आंसर लगभग सही आना चाहिए, तो इसका आंसर कितना हो गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसको मान सकते हैं, जो अक्सर आप गलती कर सकते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, 5 भाई एक सप्ताह में 60 रुपये औसत प्राप्त करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कितने भाई हैं, टोटल 5 भाई है, एक सप्ताह में कितना औसत प्राप्त करते हैं, 60, तो 60 से गुणा करेंगे तो 5 का योग कितना हुआ, 300,
और कोई एक ऐसा भाई है जो साइड इनकम अच्छी करता है, उसके कारण उसने 10 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त कर दिए। अब टोटल हो गए 310 रुपये। कितने हो गए? 310 रुपये। यानी 5 भाई है, साप्ताहिक 60 के औसत से रुपये प्राप्त करते हैं। एक भाई क्या होता है, वो क्या करता है, 10 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त करता है। 10 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त करता है, तो वर्तमान औसत कितना होगा? तो बताइए, राशियों का योग 10 रुपये एक्स्ट्रा, तो 10 रुपये जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 310 रुपये बट्टे में 5 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा 62। कितना आंसर हो जाएगा? 62। ये लंबा प्रोसेस है, वैसे भी आपको पता है कि 5 का औसत कितना है, जो मैंने आपको क्वेश्चन त्रुटियों वालों के अंतर्गत भी कराए थे। इसका औसत, पुराना औसत कितना है? 60। जो रीट के अंदर भी क्वेश्चन आया था भर्ती के अंदर, उसको भी यदि आपने मेरे ट्रिक के हिसाब से या उसको दिमाग में बिठाया होगा तो आपको समझ में। अब 10 है, तो 10 के कारण औसत में कितना का परिवर्तन है? 5 भाई ना, अंकों में परिवर्तन 10 की बढ़ोतरी हो रही है, तो औसत में कितने की बढ़ोतरी? 5 का भाग दे दो 2, यानी उत्तर हो जाएगा 60 प्लस का 2, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 62। देखते ही आप टिक मार सकते, क्योंकि 60 तो पुराना औसत है, 10 के कारण औसत में 10 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो उसके कारण कितनी बढ़ोतरी बताओ? अंकों में परिवर्तन 10 और टोटल भाई कितने? 5, तो 2 औसत की बढ़ोतरी होगी। आंसर हो जाएगा आपके पास 62। लगभग आपको सही हो। अब आपको एक ही काम करना है, अपने दोस्तों को इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करना है। और आपको पता है कि हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया है, शिक्षण विधियों का टेस्ट। तो मैं रोज़ाना आपके साथ सुबह के टाइम में मैं आपके साथ शिक्षण विधियों के साथ और हाजिर होगा। आज यही अपना वीडियो एंड करते हैं।